पीडीएफ है राजेश्वरी? ठीक है। धर्मा का हमें पढ़ना है चैप्टर सेकेंड। सेकेंड किया था ना? हाँ। चैप्टर का नाम है कृष्ण को और माया को। कितने लोगों ने श्लोका लर्न किया श्रीमद् भागवतम का 1 to 7? ओहो, वेरी नाइस। 1 to 7 कभी हम बोलेंगे नमो ओम विष्णु पादाय। अरे हम क्या करें, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय। अरे क्या हम बोल रहे हैं? ये कितनी चीजें एक साथ करोगे, क्या पूछना है? नेट माइक्रोफोन टीम एसएस योर कैमरा। देखो तो नो कर दो ना, इसको कह रहे हैं गॉट इट कर दो, इसको बंद कर दो। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। लोग बात कर रहे हैं। हरि बोल। एक मिनट, हरि बोल। तो भोग लग जाएगा, बैठ जाएगा। सारे लोग वहां से बैठ जाएंगे, एक लोग खाली भोग लगा है और इतनी बातचीत मत करो, सुनाई नहीं दे रहा। तो आप लोग मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, धर्मा बुक। हाँ, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन में देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट श्लोका जो भागवतम का किया था, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवेति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृपादेव ये श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसके कुछ अध्याय इसमें दिए हैं, जिसके कुछ विशेष टॉपिक इसमें। इसकी आवाज आ रही है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि धर्म क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है। तो शास्त्र के अनुसार धर्म की डेफिनेशन क्या है? हमने क्या पढ़ा था? धर्म का क्या मतलब है? धर्म का क्या है? स्वभाव और कर्तव्य। वेरी गुड। तो धर्म का स्वभाव क्या है? जैसे चीनी का स्वभाव मीठा कभी चेंज होता है, हमारा स्वभाव है कल एक ही लड़की पढ़ती है क्लास में ना, बाकी सारे बच्चे पढ़ते तो है नहीं। समझ में आ गया? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव जो कि परिवर्तन ना हो। धर्म का मतलब होता है धारण ना, तो धृति 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 मतलब धारण। तो उसमें बताया, श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि स्वभाव, हर चीज का स्वभाव होता है जो कभी नहीं बदलता। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा। इसलिए सेवा ही हमारा धर्म। लेकिन व्यक्ति को नहीं पता होता कि किसकी सेवा करे, इसलिए वो गलत लोगों की सेवा करता है। ठीक है, तो धर्म का स्वभाव से ये डेफिनेशन है। और कर्तव्य से, गुरु के निर्देशन में प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा कर, है ना, ये कर्तव्य के साथ सेवा कर, कर्तव्य बोध के साथ सेवा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के सेवा करना। ये नहीं कि बस सेवा कर दी है ना, कोई भी सेवा कर, ऐसे नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शास्त्र के अनुसार गुरु के निर्देशन में जब भगवान की प्रेममयी सेवा होती है तो होती है। जैसे गौर निताई को बहुत से ऐसे जो सब्जियां हैं वो पसंद है, साग है, केले हैं, ऐसे सब्जियां पसंद है। हम पास्ता पिज्जा ये सब भी चढ़ाते हैं। ठीक है, भगवान बाहर भी गए हैं, लेकिन सोचना चाहिए बड़ी सेवा है उनकी। तो फिर हमने देखा था कि उन्होंने बताया कि धर्म क्या है। तो शौनक आदि ऋषियों ने जो लिखा है कि क्या क्या सबका कर्तव्य है, तो एक ही लाइन में श्रीमद् भागवतम में आंसर दे दिया कि सभी लोगों का, यानी इंडियन, अमेरिकन,
सभी जितने मनुष्य हैं उनका क्या धर्म है। तो भागवतम के 1 to 6 प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में इसका आंसर दिया है किसने, सूत गोस्वामी, है ना। क्या श्लोका था। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लक्षण पढ़े कि सभी पुरुष पुंसाम यानी लोगों का परम धर्म क्या है। कौन सा भगवान, गणेश जी। कृष्ण नहीं लिखा है, अधोक्षज, अधोक्षज भगवान यानी कृष्ण का एक नाम, ठीक है ना। और कैसी भक्ति करनी है, जो और हेतु की होनी चाहिए और अपनी करनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, कौन प्रसिद्धति हो जाएगा, ये आत्मा को आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दूसरा जो सेक्शन है वो पढ़ा है, क्या है, कृष्ण को और माया को। हाँ, तो इसका जो श्लोका है फिर आगे जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे 1 to 7 कि ये चीजें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, इसके आंसर इसमें है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद ऐतुकम। क्या करो, अच्छा आ तो रहा है वसुदेव भगवती। ना वो नहीं आएगा ना, सेकंड चैप्टर पे तो हम रिवाइज कर रहे थे प्रभु जी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्ताशु वैराग्यम ज्ञानम च यदैतुकम्। कैंसर मिला कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतु की और ज्ञान तथा संसार से वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाए, है ना। अप्रतिहता भक्ति यानी भौतिक जगत से आसक्ति से हटकर भगवान की बिना किसी कारण के भक्ति कैसे प्राप्त होगी। हम जब भगवान अध्यक्षज की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, मनुष्य जब भक्ति में सेवा करते तो तुरंत ही उसको दोनों चीजें प्राप्त होगी। क्या क्या, अहेतु की, हाँ, अहेतु की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और इस जगत से वैराग्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की इसको जरूरत नहीं है। इसी की विवेचना चल रही थी और हम लोग आगे तक पढ़े थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने होमवर्क दिया था इसको लर्न करने के लिए क्लास में। कितने लोगों ने लर्न किया है। यस प्रभु सुनाइए। वासुदेव भगवती वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानाच्च यद् ऐतुकी वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद् ऐतुकम्। और कोई वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु ज्ञानम च यद् ऐतुकम्। वासुदेव भगवती प्रयोजितः भक्ति योग हाँ ज्ञानम च यद् ऐतुकम्। बोलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः
देख के बोलो, देख के बोलो। वासुदेवा भगवती वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोगिता भक्ति योग प्रयोजिता हाँ ठीक है। वैराग्यम ज्ञानम च बोलो बोलो फटाफट बोलो। वासुदेवा भगवती वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोगिता भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम वैराग्यम ज्ञानं च यदहेत्वं ज्ञानम च यद्भक्तिवान् वासुदेव भगवती वासुदेवा भगवती योग प्रयोजिता भक्ति योग प्रयोजिता दिव्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम ज्ञानं च यदहेतुकं च यद्भक्तिवान् वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद्भक्तिवान् वासुदेव अरे, भगवती वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद्हेतुकं ज्ञानम च यद्भक्तिवान् वासुदेव भगवती वासुदेव भगवती वासुदेवे हाँ देवा सब लोग पढ़ लेंगे। वासुदेवे भगवती वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदहेतुकम् हाँ, देव। वासुदेवे भगवती देवे भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद्भक्तिवान् अरे, प्रभु सक्सेना से तू पढ़े। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद्भक्तिवान् थैंक यू सो मच, आप सभी ने काफी अच्छे से पढ़ा। तो हम देखते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं तो हमें तुरंत ज्ञान और इस भौतिक जगत से वैराग्य एक साथ तुरंत प्राप्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद अपने परपोर्ट में समझाते हैं कि जनरली लोग क्या समझते हैं कि भक्ति भावुक लोगों को होती है ना, जो भावुक होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, भक्ति करें। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, स्त्री, शूद्र लोग भक्ति करते हैं, स्त्रियां भक्ति करती हैं, वैश्य भक्ति करते हैं, और अल्प जिनकी बुद्धि होती है वो लोग भक्ति करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। और जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस साइंस पढ़ते हैं, है ना। और क्या पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। उनको क्या सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी भक्ति होती है। लेकिन श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति जो है इतनी प्रबल है कि ये सभी लोगों के लिए सुलभ है, चाहे उच्च कुल के हो, निम्न कुल के हो, स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, भगवान की भक्ति कर सकता है। उसके बाद श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। अगर आप कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई भी आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए, तभी उसकी महत्ता है। और भक्ति में ये दोनों उनके पुत्र हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य, माता की भक्ति करेंगे तो बच्चे तो आएंगे ही ना, आए ना बच्चे, माँ को बुलाएंगे तो बच्चे आएंगे ना। हाँ माता जी। तो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, कौन कौन से, श्री कृपा करे। बाकी जो योग पद्धतियां हैं, ज्ञान का है ना, योग का है, कर्म योग है, ये जो पथ है इसमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए अलग से जाना, आपको अलग से तपस्या करनी पड़ती है, अलग से एजुकेशन लेना पड़ता है, अलग से चीजें करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति योग में भक्ति करने मात्र से, भक्ति संपादन करने से आपके पास ज्ञान भी आता है और वैराग्य अपने आप। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो प्रभुपाद इसको बताते हैं कि भक्ति को जो लोग भावुक समझते हैं या व्यर्थ समझते हैं, निम्न कोटि का, वो अल्प बुद्धि होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो लोग भौतिक जगत की जो चीजें हैं उनको मान्यता देते हैं। क्योंकि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान है? क्योंकि जो शाश्वत चीजें हैं, जो हमें सुख पहुंचाने वाली हैं, उन चीजों को वो छोड़ देते हैं। और जो चीजें हमें दुख देने वाली हैं, अशाश्वत हैं, उनके पीछे हम पूरा मनुष्य जीवन जो है वो खत्म कर देते हैं। तो वो क्रेजी नहीं है, उनके हिसाब से हम क्रेजी हैं भक्ति, लेकिन हमारे हिसाब से वो क्रेजी है। पागल ही तो कहेंगे कि जो जो जिस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं, उनको सजोते जा रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं चूहे का। चूहा क्या करता है? इस बिल से उस बिल, इस बिल, इस बहुत बिजी रहता है। आप देखेंगे चूहे एक मिनट भी रुकता नहीं है। ऐसे 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 50 बिल बनाए रखता है ना। और फिर क्या इकट्ठा करता रहता है? या तो कोई रुई इकट्ठा करता रहता है, कोई धान इकट्ठा ऐसे करता रहता है। और फिर वो कौन देखता है उसको सामने से? फिर क्या करता है वो सांप? उसको खा भी जाता है, उसके बिल में आराम से रहता भी और खाता भी है। यही होता है ना भौतिक जगत के लोग। पूरा जीवन, मनुष्य जीवन, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसके बिना बिताते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, है ना। अभी क्या पढ़ा? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उसको छोड़कर वो बाकी सारे काम करते हैं। उसका क्या परिणाम होता है? सांप, काल रूपी सांप उनके पास आते हैं और उनकी इकट्ठा हुई सारी चीजों को हरे कृष्णा करते हैं। श्री प्रपात कहते हैं भक्ति करने से, आगे पैराग्राफ है, भक्ति करने से आप देखेंगे, आई थिंक थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। भक्ति करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि मैं क्या हूं। जीवन की बद्ध अवस्था में हम अपना समय ज्ञान में नहीं, अपितु ठीक पशु की तरह अज्ञान में बिताते हैं। पशुओं में आत्मज्ञान नहीं होता, वे सदैव देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं, ये मेरा शरीर है। निसंदेह ये नहीं जानता कि वो कुत्ता या बिल्ली, बिल्ली नहीं। हम में से कुत्ता नाम दिया हमने, उसको क्या नाम दिया? कुत्ता। वो केवल इतना जानता है कि मैं ये शरीर हूं और मुझे किसी न किसी तरह इस शरीर की जरूरत पूरी करनी है। यही उसका एकमात्र कार्य है। वो दिन रात अपने शरीर की जरूरत पूरी करने में काम करता रहता है। इसी को अज्ञानता कहते। समझ में आया? अज्ञानता किसको कहते हैं? अंडरलाइन कीजिए, ऐसे लिखना है ना, सबको ऐसे लिखना है। तो अज्ञानता किसे कहते हैं? अपने आप को ये शरीर मानना, देह में आत्म बुद्धि करना। अगर कुत्ता है तो कुत्ता सोचता है कुत्ता हूँ, बिल्ली है तो बिल्ली है, मैं अमेरिकन हूँ, है ना, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो अपने आप को शरीर बुद्धि में अगर कोई रखता है और आत्म रूप में अपनी पहचान नहीं करता, इसको क्या कहते हैं? अज्ञानता कहते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, मैंने पहले भी निशान लगवाए हैं ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे श्री प्रपाद आगे कहते हैं कि हम जब हम कुत्ते बिल्ली ना होकर मनुष्य बन जाते हैं तो ये समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो कब हम समझ सकते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब हम करते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति पर ब्रह्म के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। यानी जब भगवान की भक्ति करता है, परंपरा से ज्ञान लेता है, तब जीव को असली शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें उसको ये पता चलता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है ना। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, वह पढ़ाया जाता है हम कौन है? नहीं पढ़ाया जाता है। तुम पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ाया जाता है हम कौन है? नहीं पढ़ाया जाता है। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है? आप लोग स्कूल में पढ़े हैं सब ना, पढ़ाया गया था हम कौन है? नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन पैसा बहुत खर्चा किया पढ़ पढ़ के, है ना। यहाँ प्रभुपाद की बुक आपको 60 रुपए में मिली है। उसमें पहला लेसन क्या पढ़ाया जा रहा है? आप कौन है ना। आप कौन है? आत्मा है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम वेदांत सूत्र का परंपरा से ज्ञान लेते हैं, तब हमें ये सब जानकारी होती है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं यह मनुष्य शरीर अनेक वर्षों तक 80 लाख तक की निम्न योनि में भटकने को प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन को कुत्ते बिल्ली की तरह केवल खाने पीने संभोग करने में नहीं बिता देना चाहिए। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशुओं में एक समान होती है, किंतु मनुष्य जीवन की विशेष सुविधा क्या है? तो मनुष्य जीवन की विशेष सुविधा क्या है? आगे पढ़ेंगे। मनुष्य में यह समझने की योग्यता है कि जीवन का मूल्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या है उसका? मनुष्य जीवन का मूल समझ सकता है। जीवन की समस्या क्या है, उन समस्याओं का हल कैसे पाया जाए, यही मनुष्य जीवन है। न कि शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए कठोर श्रम करते हुए कुत्ती बिल्ली की समय
वो बिना बोलता है। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? नहीं, ध्रुवानंद प्रभु पढ़ेगा। आप उसको छोड़ दीजिए, आप इसको। हमारे शास्त्र हमारे शास्त्र हमें इस प्रकार से अर्धपतित जीवन के प्रति बारंबार सचेत करते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देवाजाम नित्य लोके कष्टान कमान अर्हत पूजा में। यह मनुष्य जीवन मल खाने वाले शुक्रों की तरह अत्यंत कठिनाई से इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला। संदेह भोजन करना आवश्यक है, किंतु गांव का एक ऊपर दिन रात अत्यंत निकृष्ट वस्तु मिल मल की तलाश करता है और उसे खाता है। और यदि मानव ऐसी तथा कथित सभ्यता को जन्म दे जिसमें भोजन पाने के लिए दिन रात श्रम करना पड़े, तो उसे सभ्यता में मानव जीवन का शुक्र के जीवन से बेहतर नहीं है। यह कोई मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन को शांतिपूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति को आसानी से भोजन मिलना चाहिए, उसे अच्छी तरह खाना चाहिए और उस भावनामृत के जीवन के लिए समय बचाना चाहिए। यह मनुष्य जीवन है। किंतु यदि हम कुत्तों, बिल्लियों तथा कुकरों की सभ्यता को जन्म देते रहेंगे, तो श्री कृष्ण हमें मात्र भोजन करने, सोने और संभोग करने तथा रक्षा करने के लिए दिन रात कार्य करने का अवसर प्रदान करते रहेंगे। आज यही स्थिति है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। आगे चलो। ये आप बस इसको देखो। वस्तुतः भोजन की कमी नहीं है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हर एक के लिए भोजन में पूर्ति करते हैं। एको बहुना या विद्यति काम है। वे लाखों करोड़ों जीवों को खिला रहे हैं। सारे संसार में करोड़ों पक्षी हैं, आखिर उन्हें कौन भोजन देता है? श्री कृष्ण उन्हें भोजन देते। अतः संसार में असली समस्या ना तो अधिक जनसंख्या है, ना भोजन की कमी है। असली समस्या है भगवत चेतना की कमी की। यही कारण है कि लोग कष्ट उठा रहे हैं। कहने का अर्थ नहीं है कि शरीर की आवश्यकताएं की उपेक्षा की जाए, क्योंकि पूर्ति तो करनी ही चाहिए, किंतु हमें शरीर की आवश्यकताएं को पूरा करने मात्र में ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए। हम आत्मा है और आत्मा की अपनी निजी आवश्यकताएं होती हैं। हम उन आवश्यकताओं को पूरी करनी होगी, तभी तुम सुखी होगे। ये आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती है जब हम श्लोक में दिए गए आदेशों का पालन करें और ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करें। बिना ज्ञान के वैराग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। असली ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे ही हम यह समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, वैसे ही हम यह समझ सकेंगे कि इंद्रिय तृप्ति आवश्यक नहीं है, और यह समझना ही वैराग्य है। किंतु अज्ञान के कारण हम यही सोचते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति करना आवश्यक है, किंतु देहात्म बुद्धि अज्ञान है और उसमें लीन होकर हम यही सोचते हैं कि हमारा एकमात्र कार्य अपने इंद्रियों को तुष्ट करना। आगे कौन पढ़ेगा? अनुराग वो माइक में पढ़ेगा। सारा संसार इंद्रिय तृप्ति को आधार मानकर चल रहा है। जब एक युवक तथा एक युवती मिलते हैं, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.8 में कहा गया है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुता वित्तै जर्नस्य मोहे महम मामेति। पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होते हैं और स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, और जैसे ही उसमें काम जनित संबंध होता है, वैसे ही वह पारस्परिक आकर्षण अति प्रबल बन जाता है। तब वे विवाह कर लेते हैं और उन्हें गृह तथा कमाने के लिए कोई नौकरी या अन्न उपजाने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात बारी आती है बच्चों की, मित्रों तथा संबंधियों के बढ़ते हुए क्षेत्र एवं धन की। इस प्रकार जीव मोह के जाल में फंस जाता है और वह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और यह परिवार तथा संपत्ति मेरी है। वस्तुतः उसका कुछ भी नहीं है। जैसे ही मृत्यु आती है, उसे अपना शरीर बदलना पड़ता है।
और जैसे ही वह अपना शरीर बदलता है सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाता है। उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी संतानें, उसका देश, उसका समाज, सब कुछ खो जाता है। जैसा कि भागवत गीता 10:34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्व हरस हरस चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण बंसी बजाने वाले सुंदर कृष्ण के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं, किंतु अभक्तों के लिए कृष्ण मृत्यु बनकर आते हैं, तब वे भगवान को देख सकते हैं। नास्तिक लोग केवल भगवान की अवहेलना करते हैं और ललकारते हैं, तुम्हारा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है ईश्वर, और अंत में वे भी उन्हें देखते हैं मृत्यु के रूप में। इस तरह नास्तिक तथा आस्तिक दोनों ही श्री कृष्ण को देखते हैं, किंतु जहां नास्तिक उन्हें सब कुछ छीन लेने वाली मृत्यु के रूप में अपने जीवन के अंतिम समय पर देखते हैं, वहां आस्तिक साक्षात श्री कृष्ण को प्रति क्षण अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर रखा है। प्रेमांजनो भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्रीमद् भागवतम के पिछले श्लोक 1.2.6 में भगवत प्रेम के इस संस्कृति को मनुष्य के सर्वोपरि धर्म के रूप में बताया गया है। सवै पंचा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, उस संस्कृति की आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, तो आप कितने धार्मिक हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। ऐसे विकास के बिना आपकी धार्मिक प्रक्रिया कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखना कठिन नहीं है, आपको केवल ईश्वर के प्रति अपना प्रेम विकसित करके उन्हें देखने की योग्यता प्राप्त करनी है, तब आप ईश्वर को हर पल देख सकते हैं। यही प्रक्रिया है। और यदि आपने इस हद तक कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर लिया है कि आप उन्हें सदैव अपने हृदय में देख सकें, तो फिर आप भौतिक जगत में शास्त्रों में दिए गए निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। उदाहरणार्थ भागवत गीता 7.8 में श्री कृष्ण कहते हैं, रक्षो अहम अपशु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। तो आप पानी पीते समय श्री कृष्ण को देख सकते हैं। यदि आप यह याद रखें कि इस जल का स्वाद श्री कृष्ण है, क्या यह बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यदि आप जल पीते समय यह भूल भी जाएं कि कृष्ण ही जल का स्वाद है, तो आप यह स्मरण करते हुए उनको देख सकते हैं कि वे सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश है। अतः लोग यह पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो हम उत्तर देते हैं हाँ, और आपने भी उनको देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं धूप हूँ। तो धूप को किसने नहीं देखा? अतः आपको इस तरह से जल का स्वाद लेते हुए, धूप को देखते हुए, ईश्वर को देखने की शुरुआत करनी है। ईश्वर का ऐसा स्मरण भी उनको देखना ही है। आध्यात्मिक दर्शन केवल आंखों से नहीं संपन्न किया जाता, क्योंकि श्री कृष्ण परम पूर्ण है। अतः आप उन्हें उनके नाम का कीर्तन करके या उनका गुणगान करके भी देख सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरम पाद सेवनम, जब आप कृष्ण के विषय में सुनते हैं तब आप कृष्ण को देख रहे होते हैं। जब आप कृष्ण का कीर्तन करते हैं तब भी आप कृष्ण को देखते हैं। जब आप कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं तब भी आप कृष्ण को देखते हैं। भगवान को देखने की विधि यही है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं ऊपर का। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट। वृंदा, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, आगे बैठे आप। पहले क्लास में चुपचाप वृंदा बैठती थी, अभी वृंदा से इधर उधर कर रही हूँ। अभी हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या समझा क्लास में। इधर आई और आगे आई। आपकी कॉपी कहाँ है? कॉपी लाए आपने? कौन लिखेगा? ठीक है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए। तो छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बच्चा है, उसको क्या बोलते, आप अपना अलग बैठा कीजिए। ठीक है, पढ़ाई करते कीजिए। तो आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोगों की क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, तो आप लोगों को लिखने के लिए कहते हैं। अगर चीजों को समझेंगे नहीं तो ज्यादा आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो सबसे पहला जो बात है श्री प्रभुपाद जी ने बताए हैं
कि हम लोगों ने थर्ड पैराग्राफ से शुरू किया, ठीक है ना। थर्ड पैराग्राफ क्या बताएंगे, हम शरीर नहीं आत्मा। अगर ये नॉलेज नहीं है तो इसको अज्ञानता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये। इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि आवश्यकताएं जो है मनुष्य तथा पशुओं की एक समान है। पशु और मनुष्यों की समस्याएं एक जैसी हो। कौन कौन सी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु में पाया जाता है। आहार, खाना, खाना तो पशु में पाया जाता है। निद्रा, भय, मैथुन। तो ये आप ये मत सोचिए कि हम बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं, है ना। तो किसके लिए मिला मनुष्य जीवन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला। मनुष्य जीवन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला, यानी भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म भगवान की भक्ति के लिए मिला है। नोटेड। मनुष्य का जन्म आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं मिला। क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद श्री प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं, जीव जो है वो क्या करता है, उल्टा कार्य करता है। अपने को शरीर मानता है, साथ में जीवन भर कठिन शरीर परिश्रम करके इंद्रिय तृप्ति में अपने को इन्वॉल्व हो रहा है, अपने को इन्हीं कार्यों में वो इन्वॉल्व है। इसका परिणाम क्या होता है कि वो अंत में निराश और हताश हो जाए। अगर हम दिन भर भौतिक चीजों में लगे रहेंगे, है ना, भगवान की भक्ति को नहीं इंपॉर्टेंट देंगे, तो जिन चीजों में हम लगे हैं वो आपको अल्टीमेटली हताश और निराश की तरफ लेके जाए। एकदम सत्य है। और इसकी पुष्टि श्री प्रभुपाद अपने आप नहीं कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 5:5:1। ऋषभ देव का एग्जाम्पल है। राजा ऋषभ देव जो थे वो बहुत बड़े राजा, उन्होंने वो खुद स्वयं भगवान के शक्तिशाली सरकार ऋषभ देव, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्रों को जब सजेशन दिया तो यही है ना, क्या बोला था, देह भाजम निर्लोका कष्टाम कामान हर। यह मनुष्य जीवन मल खाने वाले सुअर की तरह अत्यंत कठिनाई से इंद्रिय तुष्ट करने के लिए नहीं मिला। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, आध्यात्मिक पुस्तक कहीं भी पढ़ेंगे परंपरा से, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि अगर आप भौतिक जीवन के इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। और ये ज्ञान बहुत दुखद है कि अन्य जगहों पे नहीं दिया जाता। पहले धार्मिक विषय होते थे, आध्यात्म की शिक्षाएं घर घर में होती थी, गुरुकुल में होती थी, लोग गीता, भागवत, रामायण पढ़ते थे, लेकिन आज ये शिक्षाएं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे कि मैंने कृष्ण भावनामृत की स्थापना की, इस्कॉन की स्थापना की, जिसमें इन ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य बनने की ट्रेनिंग दी जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जनरली लोग क्या समझते हैं, जनसंख्या और भोजन की कमी जीवन की प्रॉब्लम सोचते ना। अगर बहुत जनसंख्या होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, सब चीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना पीना, रोटी कपड़ा, एजुकेशन, सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रभुपाद एक बहुत ही क्रांतिकारक विचार है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भोजन की कमी जो है या जनसंख्या की वृद्धि के कारण नहीं होती। यानी एक बच्चा या एक जीव जब भी पैदा होता है तो भगवान उसके भोजन का बंदोबस्त पहले करते हैं। यानी जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं, धरती तब उपजाना बंद करती है जब उनके पति भगवान की भक्ति जीव नहीं करते। समझ में आ रहा है? जब पृथ्वी ये देखती है कि जीव जो मनुष्य जो है, केवल मनुष्य को देखती है, क्योंकि मनुष्य भक्ति कर सकते, बाकी लोग भक्ति नहीं कर सकते। शेर भक्ति नहीं कर सकता, चीता भक्ति नहीं कर सकता, केवल मनुष्य लोग भक्ति कर सकते। तो मनुष्य लोग जब भक्ति नहीं करते हैं तो पृथ्वी अपना उपजाना बंद कर देती। तो पृथ्वी से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, अन्न मिलता है, जल मिलता है, वायु मिलता है, ठीक है, चलो ठीक है, ले सकते हैं, खनिज मिलता है,
आयुर्वेद का दवाइयाँ दवाइयाँ मिलती हैं, प्लांट से सारा फल फूल अनाज सारी चीजें, फिर उस पर छत्ते लगते हैं, फिर शहद वगैरह आप देख रहे हैं। फिर उसी को गाय घास खाती है तो क्या देती है, दूध से क्या क्या चीजें बनती हैं, समझ रहे हैं। ऐसे लिखना होगा तो ऐसा, ऐसे लिखने में सब काम आएगा। क्लियर हो रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि भोजन की पूर्ति वो कर देते हैं, चाहे जितनी भी जनसंख्या हो। अगर वो भक्त है तो उसकी कोई आवश्यकता बची नहीं रहेगी। लेकिन अगर भगवत भक्त नहीं है तो उनका बोझ पृथ्वी उठा नहीं, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। समझ में आ गया। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो रहा है। बहुत बड़ी बात प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें माला ले लेनी चाहिए और बैठ जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। शरीर की हमें चिंता उनता नहीं करनी चाहिए, सब अपने आप आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ये कह रहे हैं अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो आपका शरीर अपने आप नरिष्ट हो जाएगा। अगर आप आत्मा का केयर करेंगे तो क्या शरीर का केयर नहीं होगा। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़ा, घर द्वार, नौकरी, पैसा, बच्चे, शादी ब्याह उनका सब हो रहा है ना, कुछ तो घटा तो नहीं। यही बात श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर केवल व्यस्त रहेगा व्यक्ति तो आत्मा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आत्मा का सही ढंग से वो पालन करेगा, नरिशमेंट करेगा, उसकी सही से देखभाल करेगा, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, तो उसका शरीर अपने आप नरिष्ट फल फूल जाए। क्लियर है। क्लियर है। और साधारण भाषा में अगर आपका लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान है, अगर आपका लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान है तो क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व कर पाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपका लक्ष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं। सिंहाचल बताइए, अगर आपका लक्ष्य, आपकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो रोटी कपड़ा मकान सॉल्व होगा कि नहीं। नहीं, भगवान कर नहीं रहे, सोच के बताइए। अगर आप जन्म मृत्यु जन्म व्याधि की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका रोटी कपड़ा और मकान सॉल्व होगा कि नहीं। आराम से होगा। ठीक, समझ में बात आ रही है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान है तो क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे जीवन का प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि या रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा मकान कहाँ की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है। और आपको क्या पढ़ाया गया, हम शरीर नहीं। क्लियर हो रहा है। लेकिन आज हमारे विषय क्या बताते हैं, रोटी कपड़ा और मकान सॉल्व करना बता रहे हैं ना। कोई आपको बता रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। प्रभुपाद कह रहे ये आवश्यकताएं कब पूरी हो सकती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। समझ में आ गया। जनसंख्या जो है प्रॉब्लम नहीं है, अतः संसार में असली समस्या न तो जनसंख्या है न भोजन की समस्या। ये लाइन याद कीजिए, असली समस्या है भगवत चेतना की कमी। समझ गए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आपको ये आवश्यकताएं पूरी करनी तो क्या करना होगा, कब पूरी हो सकती हैं, जब आदेश का पालन करें और ज्ञान वैराग्य प्राप्त करेंगे। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे हमें ज्ञान आ जाएगा और अपने आप भौतिक जगत से वैराग हो जाएगा, तो हमारी सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी कर देंगे। यानी पृथ्वी ऑटोमेटिकली सारी चीजें उत्पन्न करेगी। थोड़ा सा आप लोग सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, है ना, पैदा होने से पहले, भगवान के प्रकट होने से पहले एक चैप्टर आता है जिसमें बताया जाता है कि क्या वातावरण था, है ना, कैसी प्रॉस्पेरिटी थी। नंद बाबा को महाराज कहा गया। नंद बाबा कहीं के राजा थे क्या, कंस था उधर, लेकिन नंद बाबा को महाराज कहा गया। क्यों, क्योंकि उनके पास ऐसी संपदा थी, ऐसी भौतिक प्राकृतिक उनके पास संसाधन थे जो कि इंद्र के पास भी नहीं है।
भगवान जब प्रकट होते हैं तो पृथ्वी अपने आप को सजाती है ना। फल फूल धन धान खनिज सोना चांदी हीरा मोती सब पृथ्वी से ही मिलता है, सब प्रॉस्पेरिटी आ गई, है ना, समझ गए। फिर अच्छा घास खा के अच्छा वो करके गाय खूब पुष्ट हो गई, उनके अंदर दूध, वो चलती थी उनका दूध निकल गया, समझ में आ गया। पेट्रोल वगैरह सब ऐसे ही निकल जाता था है ना, गैस सिलेंडर ऐसे ही निकल जाता, सब गैस वगैरह सब निकला, है ना। कोई ईंधन की, पैसे की, खाने पीने की कोई कमी नहीं। और वातावरण कैसा था, कोई पोल्यूशन नहीं था, एकदम सुंदर आकाश, सुंदर जितने भी आपके पांचों चीजें हैं, कौन कौन सी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पूरी तरह स्वच्छ थे, प्लस मन, लोगों का मन भगवत उन्मुख होने के कारण कोई भी गलत आदतों में नहीं था। तो क्या हो गया, पूरा वातावरण अब अच्छा हो गया, कर्म अच्छे हो गए, इसलिए वहां के लोग संपन्न थे। कोई प्रॉब्लम थी, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक क्लेश नहीं थे, समझ में आ रहा है। भूकंप नहीं आता था, आग नहीं लगती थी, कोई पहाड़ नहीं टूट जाता था, ये सब कुछ नहीं होता था, समझ रहे हैं। और क्या नहीं होता, दैविक आदि दैविक ये आप बताए होंगे, भौतिक आप बताएं, हाँ। और आदि आध्यात्मिक प्रॉब्लम क्या थी, मन की प्रॉब्लम, है ना। सब कुछ अच्छा रहता है, आदमी का रोटी कपड़ा मकान बच्चे सब अच्छा होता है, मन ही नहीं अच्छा है ना, तो उस समय मन का भी दुख नहीं, ये तीनों कलेश नहीं होते। तो यही तुमको चाहिए ना, उसके लिए हम कितना कुछ करें कि ये प्रोग्रेस कर ले वो प्रोग्रेस कर, सब पोल्यूशन करके रख, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, असली ज्ञान का अभाव होने के कारण हम ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर, है ना। लोगों को ये नहीं पता कि कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मंदिर बनाने से क्या होगा, इसकी जगह क्या बना ले, हॉस्पिटल बना दें, स्कूल खोल दें, कितने हॉस्पिटल कितने स्कूल हैं, तो हमको खुश हो जाना चाहिए था आज तक मंदिर नहीं है इसलिए हम खुश नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, आपका 5 मिनट समय और लेंगे, कि इस जगत पे सबसे बड़ा आकर्षण किसका है, स्त्री पुरुष में, सबसे बड़ा आकर्षण अंडरलाइन कीजिए, स्त्री पुरुष में। इसलिए व्यक्ति कैसे घुसता है, पहले विवाह करता है, उसके बाद स्त्री होगी, उसकी फिर आवश्यकताएं होंगी, फिर बच्चे होंगे, समझ गए, बच्चे के लिए फिर धन चाहिए, मकान चाहिए, बिजनेस चाहिए, बढ़ता जा रहा है ना व्यक्ति, इस तरह से व्यक्ति इस दलदल में आके फंस जाए, ठीक है। हम लोग ने यही तक पढ़ा था ना लास्ट, तो हाँ यही तक, 15 पेज 15 के हाँ इसमें इसमें बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे कोई लोग कहते हैं, असुर लोग कहते हैं आप बातें कर रहे हैं कि इतनी साइंस है, भक्ति ये है भक्ति वो है, आप भगवान दिखा सकते हैं, भगवान को दिखाइए तब तो माने, क्योंकि साइंस तो दिखा सकता है, अगर उसने कंप्यूटर बनाया तो दिखा सकता है, उसने अगर कूलर बनाया तो दिखा सकता है, फ्रिज है तो दिखा सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको दिखा रहा है। आप बोल रहे हैं भगवान है, इसकी भक्ति साइंटिफिक है, भक्ति सर्वोत्तम है, भगवान तो पहले दिखाइए। प्रभुपाद कह रहे हैं, लास्ट लाइन देखिएगा इस पैराग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का चिंतन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के विषय में बातें करना, ये सब भगवान को देखने के ही बराबर है ना। अगर आप पानी पी रहे हैं तो बोलिए जल कौन बनाया, भगवान ने, उसका स्वाद कौन है, भगवान, भगवद गीता में। एक फूल है उसकी खुशबू भगवान है, तो आप भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, आप पानी नहीं देख पाते हैं, पानी का स्वाद देख पा रहे हैं ना, तो भाई समझ तो रहे ना पानी का स्वाद क्या है, फूल देख पा रहे, फूल की खुशबू देख सुन पा रहे, सूंघ ले रहे, तो भगवान को देखना या भगवान के बारे में चिंतन करना या भगवान के बारे में कीर्तन करना भगवान के देखने के बराबर है, क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास बहुत पुण्य नहीं है तो आप इस रूप में, प्रकृति के रूप में आप भगवान को देख सकते हैं, थोड़ा पवित्र होने पर आप साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, इन लोगों ने किए हैं दर्शन, और इस तरह से आप भी दर्शन प्राप्त कर सकते, ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री प्रभुपाद की इसका दर्शन
हाँ जने दर्शन तो होगा ही भगवान का। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय में? निष्कपट